साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। काफ़ी अरसे से बीमार थे। मैयत पाकिस्तान लाने की तैयारियां जारी। परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की ताज़ियत, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी और अस्करी क़यादत के भी इजहार ताज़ियत। ISPR ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ साबिक सदर, साबिक जॉइंट चीफ और आर्मी चीफ रहे। अल्लाह मरहूम जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को गरीक़ रहमत करे। 31 मार्च 2016 को आइन शिकनी के केस में फर्द जुर्म आयद होने के बाद परवेज मुशर्रफ बीमारी के बायस मुल्क से बाहर चले गए और फिर वापस न आए। तैयारा हाईजैकिंग स्कैंडल में नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा, रेफरेंडम के जरिए बावर्दी सदर बनना, LFO से इक़्तिदार को दवाम देना, आइन शिकनी इमरजेंसी का निफाज, जजेस की माजूली और नजरबंदी, भारत से कारगिल की जंग, अमरीका में 9/11 हमलों के बाद अफगान जंग में बतौर अमरीकी इत्तेहादी शमूलियत, अक्टूबर 1998 में आर्मी की कमान संभालने से 2008 में बतौर सदर मुस्ताफ़ी होने तक मुशर्रफ का दौर तनाज़ात और अहम वाक़यात से भरपूर रहा। मुबस्सिरीन कहते हैं पाकिस्तान आज तक उन फैसलों के असरात से नहीं निकल सका। खुसूसी अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी का मुर्तकिब ठहराते हुए सजाए मौत सुनाई। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आइन शिकनी का मुकदमा दायर होने के बाद 20 नवंबर 2013 को खुसूसी अदालत कायम की गई। संगीन गद्दारी केस खुसूसी अदालत में 6 साल तक चलता रहा। 125 समाअतें हुई। 31 मार्च 2016 को फर्द जुर्म आयद होने के मौके पर परवेज मुशर्रफ अदालत में मौजूद थे। बाद में बीमारी की वजह से परवेज मुशर्रफ मुल्क से बाहर चले गए और फिर कभी वापस न आए। अदालत ने कई बार परवेज मुशर्रफ को पेश होने का मौका फराहम किया। खुसूसी अदालत ने 19 जून 2016 को परवेज मुशर्रफ को मफरूर करार दे दिया था। जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था और ये वो ब्लंडर था जिसने मुल्क के एक कोने की दूसरे कोने से लेकर दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। अब एतराफ काफी नहीं, सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया, किसी ने नवाज शरीफ को रोते देखा। शाहिद खाकान, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल झूठे मुकदमात में महीनों जेल में कैद रहे, कोई नहीं रोया। मरियम नवाज के आंसू नहीं निकले। टक्कर के लोग का दावा करने वाले आज जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहे हैं। ये पहली बार बेफैज हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का मुल्तान में खिताब। कहा बाजवा साहब रिटायर हुए तो लोगों से कहा कि मानते हैं इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ। ब्लंडर करने का एतराफ काफ़ी नहीं, मुल्क के माथे पर लगे दाग को धोना पड़ेगा। जो 4 साल कहता रहा इनको रुलाऊंगा, आज बच्चों की तरह रो रहा है। सियासतदान रोता नहीं, डटकर मुकाबला करता है, लेकिन इमरान खान सियासतदान नहीं। इमरान खान ने मुल्क की मईशत बर्बाद कर दी, इसकी वजह से महंगाई का तूफान आया। नवाज शरीफ ने जिस तरह पहले मुल्क को बहरान से निकाला, अब भी निकालेगा। मरियम नवाज, मुल्क की जो सर्जरी हो गई, क्या आप उसका जिक्र करेंगी कि नहीं? क्या आप कौम को ये बता सकती हैं कि पेशावर का सानिया क्यों हुआ और जिम्मेदार कौन है? पेशावर में लाशें पड़ी हैं और शहबाज शरीफ KP हुकूमत से पैसे का हिसाब मांग रहे थे। क्या जनरल और ज़िमनी इलेक्शन कराने का आपका कोई इरादा है कि नहीं? तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का मरियम नवाज के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा सर्वे करा लें कि इस निगरान सेटअप पर लोगों का एतमाद है कि नहीं। 7 दहाइयों से भारतीय जबर, तसल्लुत और मजालिम का सामना करने वाले कश्मीरियों से यकजहती का दिन। आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में तन मन धन वारने वालों को सलाम। यौम यकजहती कश्मीर आज कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। पूरा मुल्क सरापा एहतजाज। कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले तमाम रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर यकजान दो कालिब होने का इजहार। सुबह 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने किसी भी लम्हे कश्मीर को नहीं भुलाया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम कश्मीरियों के लिए दिन रात दुआ करता है। कश्मीरी हमसे सवाल करते हैं कि आलम इस्लाम को अल्लाह ने इतने वसाइल दिए लेकिन कश्मीर का मसला क्यों हल ना हो सका। इत्तेहाद और इत्तेफाक से मकासद हासिल करने में मदद मिलती है। तमाम जमातों का इत्तेहाद देखकर भारत यकीनन परेशान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत की मुलाकात। कहा, सियासी क़यादत का आज मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीर कॉज के लिए इकट्ठे होना खुशाइंद है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा, इंसान तो महज आज़ाद माशरों ही में फलते फूलते हैं। आज़ादी की कदर कीमत से आशना लोग भारतीय कब्जे से आज़ादी की जुस्तजू में अहले कश्मीर के साथ खड़े हों। माली चैलेंजेस हैं इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में IMF का वफ्द हर किताब देख रहा है, चाहे वो कॉमर्स की है, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो पावर सेक्टर की है। एक एक चीज़ देख रहा है, एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है। पाकिस्तान के माली चैलेंजेस बहुत शदीद नौइयत के हैं। IMF का वक्त एक एक धेले की सब्सिडी देख रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्लामाबाद में मौजूद IMF का वक्त खजाना और तिजारत की वजारतों की एक एक किताब देख रहा है। मुश्किल सूरत हाल से सबको मिलकर निमटना होगा। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात 2 रोज़ के वक्फे के बाद कल दोबारा शुरू होंगे। कल भी मुज़ाकरात में महसूलात और अखराजात के शॉर्टफॉल में कमी लाने के इक़दामात पर गौर किया जाएगा। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि 9 फरवरी तक मामला तय पा जाएंगे। IMF ने GST 17 से 18% करने, फ्लड लेवी, बैंकों के मुनाफे पर टैक्स लगाने, तरक्याती अखराजात में कमी और बिजली गैस पर सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा कर रखा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अहम दौरे पर बरतानिया में मौजूद। 5 रोज़ा दौरे में जनरल आसिम मुनीर बरतानवी वज़ारत दिफा के हुक्काम से मुलाकातों के साथ 5वीं UK पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसके मुश्तरका मेज़बान बरतानिया के आर्मी चीफ सर पैट्रिक सैंडर्स होंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम, जोग्राफियाई सियासत, दीगर चैलेंजेस की वापसी है। आर्मी चीफ का मनसब संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर का ये पहला दौरा बरतानिया है, जिसकी दावत बरतानवी वज़ीर दिफा ने दी है। कोयटा में क्रिकेट की बहारें। पाकिस्तान सुपर लीग से पहले क्रिकेट सितारों की कहकशां। नुमाइशी मैच में चौकों छक्कों की बरसात। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 रन से हरा दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 20 ओवर्स में 185 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने 94 रन बनाए। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की टीम में 181 रन बना सकी। मोहम्मद हारिस ने 53 रन स्कोर किए। बाबर ने 23 और शाहिद आफरीदी ने 25 रन बनाए। अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंची। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो भी आए। स्टेडियम के बाहर फूड स्टॉल्स भी लगाए गए। क्रिकेट मैच कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के नाम करने का ऐलान। इफ्तिखार के हाथों पंजाब के निगरां वजीर की जबरदस्त धुनाई। ज़ालमी के कप्तान बाबर आजम ने कहा था कि वहाब रियाज को टाइट करेंगे, मगर वहाब को हरीफ टीम ने टाइट कर दिया। चाचू इफ्तिखार ने वहाब रियाज की 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। निगरां वजीर खेल को दिन में तारे दिखाए। मैच के बाद वहाब रियाज की तरफ से भी चाचू इफ्तिखार की तारीफ। कहा, मैं अपने लिए इदास और इफ्ती के लिए खुश हूँ। इफ्ती ने नाकाबिल यकीन शॉट्स लगाए। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान जेल भरो तहरीक शुरू करें। इमरान खान को उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां इन्होंने ऑपोजिशन रहनुमाओं को रखा था। इन्हें खाने पीने की हर चीज़ देंगे, मगर वो एक चीज़ नहीं देंगे जिसके बगैर इमरान खान का गुजारा मुमकिन नहीं। जितनी गिरफ्तारियां करनी हैं कर लें, चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। रहनुमा PTI परवेज खटक का नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा, PDM इंतकामी कार्रवाइयां करके अपने लिए मजीद मसाइल पैदा कर रही है। फवाद चौधरी के बाद शेख रशीद की गिरफ्तारी समझ से बालातर है। फवाद चौधरी भी हुकूमत पर बरस पड़े। जहलम में कारकुनों से खिताब ने कहा, मन घड़त मुकदमात के जरिए PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।
चेयरमैन PTI की जेल भरो तहरीक के ऐलान पर हर वक्त हाजिर हैं। मुल्क की हालात का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। मुस्लिम लीग नून का पार्टी के नाराज अरकान को मनाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मरीम नवाज से मुलाकात। क़यादत ने पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज को शाहिद खाकान अब्बासी से जल्द मुलाकात की हिदायत कर दी। PTI के मुस्ताफ़ी 81 अरकान कौमी असम्बली बदस्तूर पार्लियामेंट लॉजेस पर काबिज। ज़राए के मुताबिक 23 जनवरी को 100 से ज़ायद अरकान असम्बली को 7 रोज़ में लॉजेस खाली करने की हिदायत की गई थी। ताहम नोटिस के बावजूद लॉजेस में 81 अरकान ने रिहाइश गाहें खाली नहीं की। हुकूमत का पीर को इंतजामिया के जरिए मुस्ताफ़ी अरकान से लॉजेस खाली करवाने का फैसला। सिंध हुकूमत ने जिन्ना अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ यूनिट को बेहतर बनाने के लिए पेशेंट एड फाउंडेशन को $41 लाख की इमदाद दे दी। इमदाद से पुरानी साइबर नाइफ मशीनों की जगह नई मशीनें खरीदी जाएंगी। पेशेंट एड फाउंडेशन को सिंध हुकूमत से मिलने वाली ग्रांट की रकम भी 34 करोड़ से बढ़ाकर 540 करोड़ कर दी गई। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची के 3 अस्पतालों को विफाक के कंट्रोल में देने का अदालती फैसला अहमकाना था। विफाक वसाइल न होने की वजह से अस्पताल न ले सका और सिंध हुकूमत को भी चलाने में मुश्किलात हुई। इस्लामाबाद के F9 पार्क में लड़की से मुबैना ज्यादती करने वाले मुलजिम का स्केच तैयार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक स्केच मुलजिम से 80% मुशाबिहत रखता है। मुलजिम का रंग सांवला, कद 6 फीट के करीब है, उम्र 35 साल के लगभग है। स्केच तमाम थानों को जारी कर दिया गया। F9 पार्क में 2 फरवरी को चहलकदमी के लिए आई लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया था। लड़की के कपड़े फाड़ दिए गए थे। उसी पार्क में पहले भी एक खातून से जिनसी ज्यादती का वाक़या रिपोर्ट हो चुका। गुज़िश्ता साल एक फूड डिलीवरी कंपनी के मैनेजर को भी कत्ल किया जा चुका। इतने वाक़यात के बावजूद इंतजामिया की तरफ से इस्लामाबाद के सबसे बड़े पार्क में सिक्योरिटी कैमरों और निगरानी का कोई इंतजाम नहीं किया गया। बिहाड़ी में बस होस्टेस के साथ मुबैना ज्यादती के दोनों मुलजिमान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान और मुतासरा लड़की को DNA टेस्ट के लिए कल लाहौर ले जाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ बिहाड़ी में चलती मुसाफिर बस के दरवाजे बंद करके बस होस्टेस के साथ ज्यादती की गई। अंधोनाक वाक़े में बस का अपना गार्ड और ड्राइवर मुलविस थे। गाड़ी सादिकाबाद से मेलसी पहुंची तो वहां तमाम मुसाफिर उतर गए। गाड़ी बस स्टैंड पर ले जाने के दौरान बस होस्टेस को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। ड्राइवर ने गार्ड की मावनत की, बस के दरवाजे बंद किए, गाड़ी को नहीं रोका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गार्ड और बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। शेखपुरा के इलाके सफ्तराबाद में खातून को बरहना करके तशद्दुद करने का केस मुलजिम जैन को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम जैन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी टीम का कहना है कि मुलजिम जैन से वीडियो में दिखाई जाने वाली गन बरामद कर दी है। गिरफ्तार दीगर मुलजिमान को कल जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। शेखपुरा के इलाके सफ्तराबाद में खातून को बरहना करके तशद्दुद किया गया और उसकी वीडियो बनाई गई। मुलजिमान को रंज था कि इस खातून के बायस उनकी बहन को तलाक हुई। पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना फंड्स में मुबैना तौर पर अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द का केस नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल सर्विसेज डॉक्टर शाहीना का बयान रिकॉर्ड कर लिया। इससे पहले नैब साबिक सूबाई वजीर सेहत अरसलान खान के पर्सनल असिस्टेंट का बयान भी रिकॉर्ड कर चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के कोरोना फंड में कोरोना टेस्ट, हिफाजती किट्स, दवाओं और मशीनरी और आलात की खरीदारी में करप्शन के इल्जामात हैं। परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर सियासी रहनुमाओं का अफसोस का इजहार। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन का भी अफसोस का इजहार। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुज़ुंजो और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का इजहार अफसोस। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुशर्रफ दौर में मुल्की हालात आज के दौर से बहुत बेहतर थे।
11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा होने वाले परवेज मुशर्रफ कराची के सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल में पढ़े। FC कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। 1961 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। 1965 और 1971 की जंगों में भी हिस्सा लिया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएशन की और रॉयल कॉलेज और डिफेंस स्टडीज बरतानिया से भी कोर्सेज किए। परवेज मुशर्रफ 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फायज हुए। दौरे सदारत में मुकामी हुकूमतों का निज़ाम दिया। उन पर 2 खुदकुश हमले भी हुए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने परवेज मुशर्रफ की वफात पर PDM को निशाने पर ले लिया। कहा मुशर्रफ एक आमिर था, उसने बगैर किसी एहतिसाब की गलतियाँ की जिनकी कीमत मुल्क आज भी अदा कर रहा है, लेकिन वो मुशर्रफ भी PDM हुकूमत से ज़्यादा जमहूरी और इंसान दोस्त था। इससे मौजूदा हुकूमत की खसलत का पता चलता है। MKM के साबिक रुकने असेंबली ख्वाजा सुहेल मंसूर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, कराची में जितनी नशिस्तों पर इंतखाब हो चुका, इलेक्शन कमीशन उनकी बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों और मेयर का इलेक्शन कराए। खाली नशिस्तों पर इंतखाब का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं। MKM पाकिस्तान का कराची के 9 हलकों में 16 मार्च को इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब में डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन MKM से छीना गया, ये सीटें भी वापस लेंगे। कराची में सर्कुलर ट्रेन चलाने, शहर को 65 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी की फराहमी का भी ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कराची वालों का पानी चोरी करके टैंकर माफिया के जरिए फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों को हुकूक नहीं मिले तो यहाँ कारोबार हुकूमत भी नहीं चलने देंगे। पुलिस लाइंस धमाके का केस ट्रेस हो गया है। हेलमेट से मिलने वाले सर के बाल हमलावर के DNA से मैच कर गए हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, खुदकुश हमलावर के सर को बॉडी से दोबारा जोड़ा गया। हतमी तौर पर कह सकते हैं कि धमाका खुदकुश बमबार ने किया। खुदकुश बमबार तीसरी या चौथी सफ में बैठा था। TNT समेत हाई एक्सप्लोसिव धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। उलमाए अहले सुन्नत ने करार दिया है कि पाकिस्तान में खुदकुश हमलों समेत दहशतगर्दी की सारी कार्रवाइयाँ कतई हराम, इस्लाम दुश्मनी और इंसानियत दुश्मनी हैं। मुफ्ती मुनीब रहमान की ज़ेर सदारत दारुल उलूम नईमिया में इजलास का एलामिया जारी। कहा गया है कि हम मुल्क की सलामती के लिए रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। मुफ्ती मुनीब रहमान ने कहा, अमरीका और यूरोपीय ममालिक में वक्फे से इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन के सद्देबाब के लिए मुस्लिम हुक्मरान मौसर सिफारती और इक़्तिसादी इक़दाम करें। उलमाए अहले सुन्नत का कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के साथ भी एकजहती का इजहार। हुकूमत से आलमी सतह पर मसला कश्मीर उजागर करने का मुतालबा। कराची में ट्रैफिक पुलिस के DSP को थप्पड़ मारने और उलझने वाली खातून के प्रोटेक्टिव बेल ऑर्डर की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। अदालत की डॉक्टर अनम को पुलिस तफ्तीश में शामिल होने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक खातून ने तफ्तीशी पुलिस को जमानत की कानूनी दस्तावेजात भेज दी। अदालती अहकामात के बाद मुलजिमा की गिरफ्तारी रोक दी गई है। खातून के खिलाफ सिविल लाइन थाने में DSP इश्तियाक हराई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। खातून के DSP पर तशद्दुद का वाक़या 2 फरवरी का है। सखर के शालीमार फाटक पर पुलिस एहलकार ने गदागर खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक 2 गदागर खवातीन का खैरात लेने पर आपस में झगड़ा हुआ था। 15 पर इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंचने वाले एहलकार ने फरीकैन को विमेन थाने ले जाने की बजाय सरेआम तशद्दुद किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर दुनिया का सबसे बड़ा कैद खाना है। इस्लामाबाद में यौम यकजहती कश्मीर के जलसे से खिताब। कहा, हुकूमतों के पास कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई मंसूबा नहीं। हुक्मरानों ने अपने फ़र्ज़ और हक अदा नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल की कश्मीर के हक में करारदादों पर सब खामोश बैठे हैं। कराची में भी जमात इस्लामी की रैली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इटली के तरक्याती ताउन के इदारे के डायरेक्टर की मुलाकात। ज़राअत, वोकेशनल ट्रेनिंग, माहौलियाती आलूदगी के सद्देबाब के लिए ताउन पर इत्तेफाक किया गया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि स्मॉग से निपटने के लिए इटली की तकनीकी मुआवनत का खैर मक़दम करेंगे।
लड़कियों को तालीम से रोकना पश्तूनों का नहीं, तालिबान का कल्चर है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम के बयान पर रद्द-ए-अमल। अपने मज़मून में मलाला यूसुफजई ने कहा कि मुनीर अकरम ने माज़रत तो कर ली है, मगर उनका ये बयान तालिबान की ख़वातीन से गैर इंसानी सलूक की जिम्मेदारी पश्तून सकाफत पर डालने की कोशिश थी। तालिबान अपने मकासद के हुसूल के लिए अकायद और कल्चर को गडमट करते हैं। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने अपने इस बयान पर माज़रत कर ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चियों को ना पढ़ाने का ताल्लुक मजहब से नहीं बल्कि पश्तून कल्चर से है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने हज़ारों कैदियों को मुआफ़ी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुआफ़ किए जाने वाले में महिसा अमीनी के हक़ में होने वाले हालिया मुजाहिरों में गिरफ्तार मुजाहिरीन भी शामिल हैं। गैर मुल्की एजेंसी और ईरान मुखालिफ ग्रुपों के लिए जासूस करने वाले मुल्ज़िमान को भी मुआफ़ी नहीं दी गई। कैदियों के लिए मुआफ़ी की इस्तदा अदलिया हुक्काम की जानिब से की गई थी। अमरीकी लड़ाका तैयारे ने चीन के गुब्बारे को मार गिराया। पेंटागन ने कहा कि जासूस गुब्बारा चीन की नाकाबिले कबूल खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर की अमरीकी फौज को मुबारकबाद। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि चीन की जानिब से हमारी खुद मुख्तारी की नाकाबिले कबूल खिलाफ वर्जी का मौसर जवाब दिया जाएगा। चीन की गुब्बारा मिसाइल के जरिए मार गिराने की शदीद मजम्मत, जवाबी इकदाम का इंदिया दे दिया। चीन ने पहले ही गुब्बारे की मिल्कियत का एतराफ़ करते हुए कहा था कि ये मौसम की सूरत हाल जांचने वाला गुब्बारा था जो अपने रास्ते से भटक गया था। कनाडा और अमेरिका को शदीद तरीन बर्फानी तूफान का सामना, हद्दियां जमाती सर्द और तेज हवाएं। अमेरिका में तारीख का कम तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड। रियासत न्यू हैम्पशायर में पारा -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इससे काबिल रियासत अलास्का में कम तरीन दर्जा हरारत -76 रिकॉर्ड किया गया था। रियासत माइन में -51 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फीली हवाएं। मशरक़ी कनाडा और क्वेबेक में लाखों अफराद मुतासिर। मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर -41 सेंटीग्रेड की हवाएं। न्यूयॉर्क में -16 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज से सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान। भारत ने अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान न भेजी तो पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में नजम सेठी ने दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया। ACC ने कहा कि भारतीय बोर्ड का मौक़िफ़ तब्दील न हुआ तो एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकता है। न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर UAE और कतर के नामों पर गौर। ज़राए के मुताबिक एशिया कप मुतासर हुआ तो वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी पर भी डेडलॉक होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आइंदा माह के आखिर में अफगानिस्तान से शारजा में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। PCB क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी का ऐलान। WBO यूथ वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर उस्मान वजीर की पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी कामयाबी। दुबई में उस्मान वजीर यूथ वर्ल्ड टाइटल का दिफा करने में कामयाब। टाइटल फाइट में उस्मान वजीर ने थाईलैंड के बॉक्सर क्रॉन्क्लेन को शिकस्त दे दी। 10 राउंड पर मुश्तमिल टाइटल फाइट के 7वें राउंड में उस्मान वजीर ने हरीफ बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। और अदाकारा यशमा गिल बनी जे न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मनाहे की मेहमान। 1 महीने में 2 बार मोबाइल चोरी होने की रुदात सुनाई, लोगों के रवैयों पर अफसोस का इजहार किया।